दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो। आप सभी को हार्दिक जय यीशु। जीवन ज्योति आश्रम बुरारी में हम आप सभी का प्यार भरा स्वागत करते हैं। यहाँ आश्रम में आप सभी के लिए रोज रोज हर आवश्यकताओं के लिए पवित्र मिस्सा में प्रार्थना की जाती है। साथ ही साथ लगातार चलने वाले 24 घंटे अखंड प्रार्थना में पवित्र सैक्रामेंट के सामने सिस्टर्स आप सभी की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए निरंतर प्रार्थना दिन रात करते रहते हैं। मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 4 वर्सेस 1 to 2 कहता है, यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास किया। इस्राएल के लोग 40 साल तक रेगिस्तान में भटकते रहे। लेंट परिवर्तन, प्रार्थना और भिक्षा की 40 दिन की अवधि है। उदार समय उन आदतों से छुटकारा पाने का हो सकता है जो हमें आलसी और पापी बनाते हैं। इस सीजन के दौरान हमारे पास कुछ ऐसा बलिदान करने का अवसर है जो हमारे लिए सार्थक है। मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी ने इस साप्ताहिक आत्मा में जीवन सेमिनार पुनर्जीवित 2021 आत्मनवीकरण में भाग ले रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप इसमें भाग लीजिए और पवित्र बाइबल के वचनों को सुनकर आशीष पाइए। अपने रोज के जीवन में अंगीकार कीजिए। अपने परिवार को एक नाज़रेत के पवित्र परिवार की तरह पवित्र बनाइए। साथ साथ इस जीवन ज्योति आश्रम के लिए प्रार्थना करते रहिए और अपनी सहायता धन राशि नीचे स्क्रीन में दिए गए बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं या चेक से दे सकते हैं। धन्यवाद। ईश्वर के आशीष आपके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। मैं निशा बारा आपका पुनर्जीवित 2021 के दूसरे दिन में स्वागत करती हूँ। आज के दिन की शुरुआत करने और हम सबको ईश्वर के और नजदीक लाने के लिए हमारे साथ यूथ यूनाइटेड फॉर क्राइस्ट के बैंड डेविड हाफ हैं। तो आइए हम सब साथ मिलकर प्रभु की स्तुति और महिमा करें। सभी को जय यीशु। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 100 पद संख्या 4 में कहता है कि प्रभु के प्रांगण में धन्यवाद के गीतों के साथ आओ और उसकी स्तुति करो। और प्रभु के मंदिर में हम पूरे बाइबल में देखते हैं वो जो स्वर्गीय अनुभव है उसमें
सभी गण, संतगण, शिष्यगण, सब लोग, स्वर्गदूत, सब प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पूर्ण दिल से, पूर्ण मन से प्रभु यीशु के चरणों में आए और हम ये गीत गाएंगे, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। बहुत ही खूबसूरत गीत है। और ये गीत हमारे जीवन में, जैसे नबी नेहमाया के जीवन में ये जो आनंद, जो खुशी जो प्रभु यीशु में है, वो उसका बल बना। और उसने 10 नियम जब मूसा के द्वारा बताए गए 10 नियमों का विस्तार किया इस्राएल जनों के सामने, उस समय बोला कि प्रभु का आनंद मेरा बल है। आइए हम सब मिलकर इस गीत को नाचते हुए और मुस्कुराते हुए ये प्रभु के आनंद के लिए खासकर याचना करते हुए आइए हम गीत गाते हैं, यीशु मसीह देता खुशी।
भाइयों बहनों, कलीसिया सिखाता है कि हमें हमारे सृष्टिकर्ता की स्तुति करनी चाहिए। तो आइए इस क्षण हम प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे उस भाषा में जो भाषा हमें पता है। तो आइए मैं सबसे अनुरोध करता हूं, अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप लोग अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए और पूरे जोश से, पूरे जुनून से, पूरे मन से, पूरे ताकत से प्रभु यीशु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो, प्रभु यीशु तेरी आराधना हो, पिता परमेश्वर तेरी स्तुति हो, पिता परमेश्वर तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। आप पवित्र आत्मा तेरी स्तुति हो, पवित्र आत्मा तेरी आराधना हो। मैं तुझसे प्रेम करता हूं पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आ। प्रभु यीशु तू मेरा प्रधानमंत्री है, तू मेरा मुख्यमंत्री है। आ प्रभु यीशु राजा, मेरे दिल में आ, मेरे कठिनाइयों में आ, मेरे परिस्थितियों में आ प्रभु यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम इस क्षण प्रभु यीशु की आराधना करते हैं ये गीत द्वारा। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ। पूरे 20 सदी के इतिहास के पन्नों को आप जब पलटोगे, जो कलीसिया ने हमें दिया है, हम देखते हैं सबसे ज्यादा जो प्रार्थना कलीसिया के कई सारे संतों ने, कई सारे प्रभु के शिष्यगणों ने यही रखा था कलीसिया के सामने, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा। आइए हम भी पवित्र आत्मा से याचना करें कि हमें एक नया पेंतिकोस्ता का अनुभव हो। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु की आराधना करेंगे और पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में स्वीकार करेंगे। आइए हम सब गाते हैं, पवित्र आत्मा आ।
प्रिय भाइयों बहनों, एक क्षण और हम अपने पूरा मन प्रभु यीशु में लगाएंगे, जो कि दाएं हाथ विराजमान है। पिता परमेश्वर के दाएं हाथ विराजमान प्रभु यीशु में मन लगाते हुए हम प्रभु यीशु की आराधना करेंगे, क्योंकि वो पूरे दुनिया का मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, और वो हमारा चरवाहा है। सभी संतगण, सभी शिष्यगण, सभी स्वर्गदूत अनंत काल तक प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। आइए हम अपने मुंह को खोले और प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी आराधना हो, प्रभु यीशु तेरी आराधना हो, पिता परमेश्वर तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए जिन लोगों के पास अन्य भाषा का वरदान है वो अन्य भाषा में प्रभु की आराधना करें। जिनके पास नहीं है, मैं प्रभु यीशु के नाम में उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने जीभ को ढीला छोड़े, जिससे ये सुनहरा सा पवित्र आत्मा का वरदान हमारे जीवन में आ उतरे। आइए हम सब मिलकर अन्य भाषा में गाएंगे। ओ रामा शियरामा खराफबार रामा शंदरे रामा खराफबार रामा शुद्धरू रामा खराफबार रामा शियरामा खराफबार यीशु ज्वाला मसीहा रामा खराफबार। सभी संतगण, सभी शिष्यगण, सभी स्वर्गदूतों के साथ आइए हम सब मिलकर अपने मन से, अपने आत्मा से प्रभु की स्तुति आराधना करें। ओ रामा रामा शी रामा खराफबार शुद्धरू रामा खराफबार रामा शी रामा खराफबार। आइए क्षण हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को प्रेम करने दे कि हम प्रभु का वचन सुन पाए, और हम पवित्र आत्मा को सुनेंगे क्षण, और हम अपने शरीर को, मन को पूरी तरीके से, हृदय को पवित्र आत्मा को समर्पित करते हुए वचन सुनने में भाग लेंगे। सभी को जय यीशु। हम सब क्रूस का चिल्लाएंगे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। थैंक यू डेविड साहब, आपके मधुर गीतों ने हम सबको खुशी और आनंद का अनुभव कराया। अब हमारे साथ फादर रुडोल्फ रॉड्रिग्स हैं। फादर जी अनुग्रह आश्रम सितारगंज बरेली के डायरेक्टर हैं। यह आश्रम अपने पूरे राज्य के हिंदी भाषी लोगों के लिए रिट्रीट्स का आयोजन करता है। फादर रुडोल्फ जाने माने हिंदी भाषी आध्यात्मिक प्रवक्ता हैं, जिन्होंने जेजेए में भी कई साधनाओं में अगुवाई की है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग 40 के काल में हैं। ये 40 का काल हम सबों के लिए पश्चाताप करने के लिए एक उपयुक्त समय है। और आज हम इस साधना में भाग ले रहे हैं, और हमारे मनन चिंतन का विषय है पाप और पश्चाताप। बाइबल कहती है मनुष्य का हृदय अत्यंत कपटी होता है और मनुष्य का स्वभाव पाप की ओर झुका रहता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 21 में प्रभु का वचन कहता है कि बचपन से ही मनुष्य बुराई की ओर चलता है और उसकी प्रवृत्ति बुराई की ओर है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मुझे एक कहानी याद आती है, शायद आप लोगों ने कभी सुना होगा। एक व्यक्ति था, वो जो है लकड़ी काटकर बेचता था और अपनी जीविका चलाता था। एक दिन एक पेड़ पर बैठकर वो लकड़ी काट रहा था और उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगता है, मेरे पास कुल्हाड़ी नहीं है, आज से मैं मेरी जीविका कैसे चलाऊं। प्रभु को उस पर दया आती है। प्रभु उसके पास एक स्वर्गदूत को भेजता है। स्वर्गदूत आता है
और स्वर्गदूत पूछता है, वो व्यक्ति कहता है, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिरी है और उसी के द्वारा मैं अपनी जीविका चलाता था। स्वर्गदूत कहता है, कोई बात नहीं। वो पानी में चला जाता है और एक सोने की कुल्हाड़ी लेके आता है और सोने की कुल्हाड़ी देखकर वो कहता है, ये मेरी नहीं है। दोबारा वो पानी में जाता है और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेके आता है और जब चांदी की कुल्हाड़ी लेके आता है वो कहता है, ये मेरी नहीं है। और जो है कि तीसरी बार जाता है और उसी की लोहे की कुल्हाड़ी लेके आता है। वो देखकर वो कहता है, ये मेरी कुल्हाड़ी है। और स्वर्गदूत प्रसन्न होकर उसको तीनों कुल्हाड़ियां देता है और ये लकड़ी काटने वाला अमीर व्यक्ति बन जाता है, अपना घर बनाता है और सब कुछ ले लेता है और अच्छा जीवन बिताने लगता है। एक दिन उसकी पत्नी पानी लाने के लिए नदी के पास जाती है और वो नदी में गिर जाती है। फिर से ये व्यक्ति नदी के किनारे बैठ के रोने लगता है। प्रभु को दया आती है और प्रभु उसके पास स्वर्गदूत को भेजता है। स्वर्गदूत आकर पूछता है, वो कहता है, मेरी पत्नी पानी में गिर गई, मैं अपना जीवन कैसे आगे बढ़ाऊं। स्वर्गदूत बताता है, कोई बात नहीं। वो नदी में चला जाता है और एक सुंदर लड़की को लेके आता है। जैसे ही सुंदर लड़की को ये व्यक्ति देखता है तो वो तुरंत कहता है, हाँ यही मेरी पत्नी है। देखिए, कुल्हाड़ी के समय तो ये ईमानदार था, अभी अमीर बन गया और अभी लड़की को देखकर उसके अंदर बेईमानी आई। मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान जानता है हमारी क्या कमजोरी है और हमारी कमजोरी को पकड़कर शैतान हमारे जीवन में प्रलोभन लेके आता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान किसी को भी नहीं छोड़ता है। शैतान सबको प्रलोभन देता है। शैतान ने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि यीशु मसीह ने जो है कि ये शरीर ओढ़ लिया था और शैतान को एक श्राप मिला था कि वो मिट्टी को चाटेगा। कौन सी मिट्टी? ये हमारा शरीर। इस मिट्टी को शैतान चाटता रहता है और हमें प्रलोभन देता रहता है। हम प्रभु यीशु को देखें कि शैतान जब प्रलोभन ले आता है, प्रभु यीशु ना कहता है। यदि हम प्रलोभन को ना कहते हैं, पाप नहीं होता है, क्योंकि प्रलोभन पाप नहीं है, बल्कि कहा जाता है प्रलोभन एक मौका है। टेम्पटेशन इज एन अपॉर्चुनिटी। वो हमारे सामने एक मौका रखता है। हां कहेंगे तो पाप नहीं होता है, पुण्य कमाते हैं। और यदि हम लोग जो है शैतान को जो हां कहेंगे तो पाप होता है। इसलिए हमें शैतान को हमेशा ना कहना चाहिए। ये बात प्रभु हमें सिखाता है। हम लोग आदम और हेवा के जीवन में देखते हैं, शैतान प्रलोभन लेके आता है और शैतान उनकी कमजोरी जानता था और आदम और हेवा के अंदर प्रलोभन देता है और वो जो है प्रलोभन में फंसकर पाप करते हैं। हम लोग कोरिन्थियों का दूसरा पत्र उसका अध्याय 2 पद संख्या 11 में पढ़ते हैं। हमें शैतान की चालें जानने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप शैतान की चाल को जाने। उसमें जो है 4 डी है, यानी डिजायर, डाउट, डिजीव एंड डिसोबीडियंस। सबसे पहले शैतान हमारे अंदर एक इच्छा उत्पन्न करता है और उसके बाद हमारे अंदर एक शक लाता है और उसके बाद
हमें जो है धोखा देता है और हम लोगों से पाप कराता है आज्ञा उल्लंघन करते हुए। आप आदम और एवा को देखिए, उनके अंदर एक इच्छा उत्पन्न करता है उस पेड़ का फल खाने के लिए। अब उनको वो पेड़ का फल बहुत ही अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, खाने के लिए स्वादिष्ट है, खाने से जो है कि ज्ञान उत्पन्न होगा। उसके बाद शैतान उनके मन में डाउट उत्पन्न करता है कि शक, क्या प्रभु ने कहा इसका फल ना खाएं? और उसके बाद शैतान उनके मन में धोखा डालता है, डिसीव करता है, कहता है नहीं, इसको खाने से तुम ईश्वर जैसे बन जाओगे। और वे आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, डिसओबे करते हैं और पाप कर डालते हैं। इस तरह से उनके जीवन में पाप होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान कभी भी शैतान बनकर नहीं आता है। हम लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा, काला ड्रेस पहना, लंबे दांत, 2 सिंह, भयंकर रूप। शैतान कभी भी ऐसा नहीं आता है। दूसरा कोरिन्थियों का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 14 में हम लोग पढ़ेंगे कि शैतान प्रकाशमान स्वर्गदूत का स्वांग रच कर आता है और हम लोगों को ठग देता है और हम लोग पाप में गिर जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये पाप क्या है? हम लोग योहन का पहला पत्र उसका अध्याय 3 उसकी पद संख्या 4 में पढ़ेंगे। प्रभु का वचन हमें बताता है कि आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सभी जो है आज्ञा का उल्लंघन करते हैं क्योंकि हमारा झुकाव पाप की ओर है, शैतान की ओर है। इसलिए हम प्रभु के नियम को तोड़कर पाप कर बैठते हैं। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 से हम लोग पढ़ते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वहां पर प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर के मन में सभी मनुष्यों के लिए एक योजना है, हित की योजना, अहित की योजना नहीं है। पर अनेक बार हम लोग प्रभु की योजना को समझ नहीं पाते हैं। माता मरियम ने प्रभु की योजना समझा और कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। प्रभु यीशु ईश्वर की योजना अच्छी तरह से जानता था, इसलिए गेत्सेमनी बाग में वो कहता है, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। यदि हम प्रभु की इच्छा के खिलाफ जाते हैं तो हम पाप कर देते हैं। और तीसरी बात हम लोग जो है कि याकूब के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 17 में पढ़ते हैं कि प्रभु हमें बताता है, प्रभु हमें सिखाता है कि अच्छा क्या है हम लोग जानते हैं, पर यदि हम लोग उसको नहीं करते हैं तो हमारे अंदर जो है पाप आ जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबों को मालूम है अच्छा क्या है। एक भूखा है उसको खाना खिलाना, एक प्यासा है उसको पानी पिलाना, एक नंगा है उसको कपड़ा देना, ये सब अच्छा है। यदि हम देखकर भी नहीं करते हैं हमें पाप लगता है। और प्रभु अंतिम दिन, न्याय के दिन हमसे यही पूछता है, क्या मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था, मैं परदेसी था, मैं बीमार था, क्या तुमने सेवा की? यदि नहीं किया है तो प्रभु हमें स्वर्ग राज्य प्रदान नहीं करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रलोभन से बचना चाहिए और पाप में गिरना नहीं चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, कि योहन का पहला पत्र उसका अध्याय 3 उसकी पद संख्या 1 से प्रभु का वचन कहता है, प्रभु
हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए हम प्रभु की संतान हैं, यानी वी आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। हम सन हैं। सन यानी यस, वो यज्ञ, यस और यज्ञ के बीच में वो होता है, वो यानी ओबीडियंस, जो ईश्वर की आज्ञा पालन करता है। पर शैतान ये काम करता है। वो क्या करता है? हमारे जीवन में आता है, वो सन में जो वो है ओबीडियंस, उसको निकाल देता है और वहां पर आई डाल देता है और यस आई यन होता है, सिन हो जाता है। यानी आई मैं की बातें हमारे अंदर डाल देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें पाप में गिरने नहीं चाहिए। हमें इस दुनिया में कि पाप और अच्छाई को अलग करना सीखना है। हम विधि विवरण ग्रंथ उसका अध्याय 30 उसकी पद संख्या 15 और 19 में पढ़ेंगे। वहां पर प्रभु का वचन बताता है कि मैं तुम्हारे सामने अच्छाई और बुराई, जीवन और मृत्यु दोनों रखता हूं, तो अच्छाई को चुन लो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अच्छाई को चुनकर प्रभु की आज्ञा पालन करते हुए जीवन बिताने की आवश्यकता है। प्रभु का एक गुण है अलग करना। हम उत्पत्ति ग्रंथ में देखते हैं, जब प्रभु ईश्वर ने सृष्टि की, सबसे पहले प्रकाश बनाया और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। दूसरे दिन प्रभु ने आकाश बनाया और आकाश और पृथ्वी को उसने अलग कर दिया। तीसरे दिन समुद्र बनाया और उसने जल और तल को अलग कर दिया। और चौथे दिन उसने सूरज, चंद्रमा, नक्षत्र बनाए और दिन और रात को अलग कर दिया। ये प्रभु का गुण है। हमारे अंदर भी ये गुण होना है कि हमें इस दुनिया में रहते समय अच्छाई और बुराई को अलग करना है। ईश्वर के राज्य और शैतान के राज्य को अलग करना है और प्रभु हमें ये अलग करना सिखाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पर हम जानते हैं ये मनुष्य का हृदय अत्यंत कपटी है और उसका झुकाव पाप की ओर है। और इसलिए क्या होता है, हम लोग लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 में 3 सुंदर दृष्टांत पाते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 सुसमाचारों का सुसमाचार कहा गया है, गॉस्पल ऑफ द गॉस्पल्स। और 3 दृष्टांत है, कोई हुई भेड़, कोई हुआ सिक्का और कोया हुआ लड़का। हम लोग आज इस तीसरे दृष्टांत में थोड़ी देर मनन चिंतन करें। एक मनुष्य के 2 बेटे थे और छोटा बेटा पिताजी के पास आता है और कहता है, संपत्ति का मेरा हिस्सा मुझे दे दो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस छोटे बेटे का मेरा हिस्सा कहां से आया? क्या इसने जन्म लेते समय कुछ लेके आया? इस दुनिया में उसने कुछ किया? नहीं, सब कुछ पिताजी का था। और वो कहता है मेरा, आई, मैं, यहीं पर सारी गड़बड़ियां शुरू होती हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम लोगों को जानने की जरूरत है, प्रभु ईश्वर ने सब कुछ बनाया, ये सब किसका है? यदि हम लोग जो है कोलोसियों का पत्र उसका अध्याय 1 उसकी पद संख्या 16 में पढ़ेंगे, प्रभु का वचन वहां पर बताता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है।
मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सब कुछ प्रभु के द्वारा और प्रभु के लिए है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग इस दुनिया में कहते हैं ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं। हम सब मैं मेरा मेरा कहते हैं, पर प्रभु हमें सिखाता है हमारा कुछ भी नहीं है। सब कुछ प्रभु के द्वारा प्रभु के लिए बनाया गया है। इसलिए हमें यह जानने की जरूरत है, मैं प्रभु का हूं, पति पत्नी प्रभु के हैं, मां बाप प्रभु के हैं, बच्चे प्रभु के हैं, हमारी नौकरी, हमारा पैसा, हमारे वरदान सब कुछ प्रभु के लिए है। इसलिए प्रभु के लिए इस्तेमाल करना है। यदि इस सच्चाई को हम समझ जाएंगे, मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे इस दुनिया में कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। जब सब प्रभु का है, हम केवल उसके देखभाल करने वाले व्यक्ति बनेंगे और हम लोग जो है कि आराम की जिंदगी जिएंगे। सारी लड़ाई, सारी झगड़े, सारी बातें वहां से उत्पन्न होता है मैं मेरा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग देखते हैं कि हमारे अंतिम न्याय के दिन भी प्रभु अलग करता है। हम लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 32 में पढ़ेंगे। वहां पर प्रभु का वचन हम लोग देखते हैं। वहां पर हम लोग देखते हैं कि अंतिम दिन प्रभु जो है धर्मियों और पापियों को, जैसे भेड़ और बकरियां हैं वैसे एक दूसरे को अलग कर देता है। यदि आपने भेड़ और बकरियों को देखा तो धर्मियों और पापियों के बारे में आप समझ सकते हैं। आपने देखा है भेड़ हमेशा जो है सिर नीचे झुकाकर नम्रता के साथ रहती है। धर्मी व्यक्ति ऐसा ही जीवन जीता है। बकरी जो है अपनी जो है दोनों जो है सींग ऊपर होकर गर्दन ऊपर करते हुए रहती है और वो कहती है मैं, यानी जो है घमंड की बात, सिर ऊंचा उठाकर वो चलता है। घमंड उसके अंदर आती है, मैं की भावना उसके अंदर आती है। यही पापी का स्वभाव है। आपने देखा होगा आपके घर में एक भेड़ होगी, वो केवल घास चरेगी, कुछ भी नष्ट नहीं करेगी। पर आपके घर में एक बकरी होगी, सारे पेड़ पौधे खाएंगी और उसके बाद दो पैर ऊपर रखकर ऊपर का भी खाएगी, उसके बाद उस पौधे का छिलका भी खा लेगी, सब नष्ट कर देगी। यानी जिस घर में एक पापी होता है सब कुछ नष्ट कर देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने देखा होगा भेड़ हमेशा एक झुंड में रहती है, धर्मी व्यक्ति एक साथ रहता है। पर आपने देखा होगा कि बकरी अकेली बाजार में, सड़क में, जंगल में आपको मिल जाती है। उसी तरह से पापी व्यक्ति अकेला हर जगह पर मिल जाता है, क्योंकि वो अकेला ही शैतान के साथ मिलकर पाप करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उनकी बोली देखेंगे, बोली भी ऐसी है। यदि बकरी को आपने देखा होगा, बकरी कहती है मैं, यानी मैं हूं, यही बात बकरी कहती है। और यदि भेड़ की आवाज सुनी हो, भेड़ कहती है वे, मैं नहीं हूं, वे हैं। और ये बात धर्मी व्यक्ति की बात होती है। बकरी हमेशा, यानी पापी हमेशा मैं ही कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात से हमें ऊपर उठने की आवश्यकता है और हमें प्रभु के साथ जीवन बिताने की जरूरत है। हम उड़ाव पुत्र के जीवन में देखते हैं, वो कहता है मेरी संपत्ति मुझे दे दो। उसके अंदर मैं आई की बात आती है, घमंड अहंकार की बात आती है और पिताजी उनकी संपत्ति बांट देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कि पाप क्या करता है, बांटता है, भेदभाव करता है।
अलग करता है। और संपत्ति बांटने के बाद बेटा संपत्ति लेकर दूर स्थान पर चला जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कि पापी व्यक्ति प्रभु के पास नहीं रहता है, वो दूर चला जाता है। और दूर जाने के बाद क्या होता है, वहां अकाल पड़ता है, उसके जीवन में आशीष की कमी आती है और उसका जीवन, बाइबल कहती है, तंग हो जाता है। तंगी आ जाती है उसके जीवन में। क्या करेंगे समझ में नहीं आता है। उसको कोई नौकरी नहीं देता है। अंत में एक नौकरी मिलती है, स्वर्ग चलाने वाली नौकरी। वो अभी नौकर बन जाता है। जो बेटा था नौकर बन गया है। जो कि एक सन बेटा था वो अभी सर्वेंट बन गया है। वही नहीं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि वो जानवर तक उसको खाना खाने नहीं देते हैं। जानवरों के साथ रहना लगता है, वो जानवर जैसा बन जाता है। दूसरे शब्दों में कहें, वो शैतान जैसा बन जाता है, सब कुछ खो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में भी मेरे जीवन में भी पाप आते समय हम लोग भी जो बेटे थे, वो हम फिर से जो है कि उस जो है कि जानवर जैसा बन सकते हैं। हम अर्धांगी रोगी को देखते हैं। अर्धांग रोगी के पास प्रभु जाता है। प्रभु देखता है पाप के कारण उसकी दशा क्या हो गई है, और प्रभु उसको कहता है, बेटा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु हमें फिर से बेटा बेटी बनाना चाहता है। हमें क्या करना है? हम लोग जो है कि उड़ाव पुत्र की कहानी में अच्छी तरह से देखते हैं। उड़ाव पुत्र जो है कि होश में आ जाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सबों को भी होश में आने की आवश्यकता है। अनेक बार हम लोग सोचते हैं कि हमने पाप किया है, हम बच नहीं सकते हैं। पुराने नियम में यदि हम प्रवक्ता ग्रंथ में पढ़ेंगे, उसके अध्याय 21 उसकी पद संख्या 1 से 4 तक पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु का वचन हमें बताता है। 21 उसका पद संख्या 1 से 4 में प्रभु का वचन कहता है, पुत्र क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो, और पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। शाम के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। यदि पास आओगे तो वो तुम्हें काटेगा। उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं, वे मनुष्य की आत्माओं का विनाश करते हैं। प्रत्येक अपराध दुधारी तलवारी जैसा है, उसके गांव का इलाज नहीं है। प्रभु का वचन हमें बताता है कि पाप का इलाज नहीं है। पर मेरे प्रिय भाइयों बहनों, धन्य हैं हम लोग जो है कि नए नियम में है। और नए नियम में हम लोग योहन का पहला पत्र पढ़ेंगे। योहन का पहला पत्र उसका अध्याय 2 में प्रभु का वचन हमें बताता है, बच्चों मैं तुम लोगों को यह इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप ना करो। किंतु यदि कोई पाप करता तो पिता के पास हमारे एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा ईसा मसीह। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, और ना केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए। उसने समस्त संसार के पापों के लिए पश्चाताप किया है, प्रायश्चित किया है और हमें बचाया है। हम पापों से बच सकते हैं। कितनी सुंदर बात है। हमें केवल प्रभु के पास लौटना है। इसलिए प्रभु का वचन आज हमें बताता है कि हमें पश्चाताप करना है। यह पश्चाताप क्या है? मैंने पहले भी कहा कि उड़ाव पुत्र होश में आ गया।
हमें भी हमारे जीवन में होश में आने की आवश्यकता है। जब हम होश में आएंगे कि सब कुछ हमारे जीवन में ठीक हो जाएगा। हम बाइबल में देखते हैं कि जिस तरह से उड़ाऊ पुत्र होश में आता है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 17 में हम लोग पढ़ते हैं, वैसे हमें भी होश में आना है। हम लोग देखते हैं योना प्रभु के विद्रोह करता है, दूर भाग जाता है, मछली के पेट में चला जाता है, वहां पर पश्चाताप करता है, होश में आ जाता है और दुआ करता है और वो बच जाता है। हम लोग देखते हैं कि निनवे की पीढ़ी दुष्ट पीढ़ी कहा जाती है, पर जो है योना जाकर वहां कहता है 40 दिन और 40 दिन के अंदर तुम नष्ट हो जाओगे। और वो जो है कि उपवास घोषित करते हैं और सब मिलकर उपवास करते हैं और वहां की दशा आप लोग देख सकते हैं कि बच्चे और जानवरों को भी खाना नहीं दिया है, तो बच्चे और जानवर चुप रहेंगे। पूरे गांव में नगर में चिल्लाहट, बड़े लोगों ने राख डाली और जो है टाट के कपड़े पहने और जो है कि धूप में बैठे और उनका शरीर कुचलने लगा और बड़े बड़े घाव हो गए। उनकी ऐसी स्थिति को देखकर प्रभु द्रवित हो जाता है और उन पर दया कर देता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग देखते हैं कि दाऊद ने पाप किया था। जब नातन नबी आके उसको बताता है कि तुमने पाप किया है, और दाऊद जो है कि सिंहासन से नीचे उतरता है, राजेश के कपड़े निकालता है, जमीन पर लेटने लगता है, उपवास करने लगता है और अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है, और प्रभु उस पर दया कर देता है और उसको फिर से एक ऐसा बेटा प्रदान करता है जो सुलेमान पूरी दुनिया में महान बन जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं और आप पापी होंगे, यदि हम पश्चाताप करते हुए होश में आकर प्रभु के पास लौटेंगे, हम भी महान बन सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम लोग प्रेरित चरित्र उसका अध्याय 26 उसकी पद संख्या 18 में पढ़ेंगे, प्रभु का वचन हमें बताता है कि पश्चाताप क्या है। प्रेरित चरित्र अध्याय 26 पद संख्या 18 में प्रभु का वचन कहता है, मैं उनकी आंखें खोलने के लिए और उन्हें अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधीनता से ईश्वर की ओर अभिमुख करने के लिए तुम्हें उनके पास भेजूंगा, जिससे वे मुझ में विश्वास करने के कारण अपने पापों की क्षमा और संतों के बीच स्थान प्राप्त कर लेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का वचन कहता है उनकी आंखें खोलने, इसका मतलब होश में आने। इसका मतलब हम जानते हैं कि सौल जो है दमस्कस जा रहा था, रास्ते में गिर जाता है, अंधा बन जाता है, और अनानियास आकर उसको जो है बपतिस्मा देता है। उसके पहले 3 दिन वो अपने पापों के लिए रोता है, और बपतिस्मा देते समय उसके आंखों के चिलके निकल जाते हैं और उसको नई दृष्टि मिल जाती है। यानी होश में आना, नई दृष्टि प्राप्त कर लेना। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग भी नई दृष्टि प्राप्त कर लेंगे और हम लोग हमारे पापों को जानेंगे, तब हमारे जीवन में आशीष आएगी। हमें जो है अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान से ईश्वर की ओर अभिमुख होने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कुछ सालों के पहले मुझे आपके बुराड़ी आश्रम में आने का मौका मिला था, और मुझे वहां पर विषय दिया गया था कि पाप की गंभीरता, और उसके बारे में मैंने प्रवचन दिया, और प्रवचन देके उतरते आ रहा था। उस समय मुझे एक
जवान लड़का मेरे पास दौड़ के आया और कहने लगा पाप स्वीकार करना है फादर। मैंने कहा मेरे कमरे में आओ। बोला नहीं फादर, वहां पर धूल थी और वो उसी पर घुटने टेकता है और जोर जोर से अपना पाप बताना शुरू कर देता है। मैंने उस बेटे से कहा धीरे से बोलो, सब सुन रहे हैं। वो कहने लगा फादर जी मैंने पाप किया है कि मुझे क्या शर्म है इसको बताना। और वो जोर से बताता है। मैंने उसका पाप सुना और उसको जो है आशीष दी, अब्सोल्यूशन दिया और उसके बाद मैं चला गया। मैं उस घटना को भूल गया। 3-4 साल के बाद मुझे फिर से वहां से बुलावा आया और मैं बुगाड़ी जो है कि आश्रम में जो है पहुंचा। उस समय वो लड़का मेरे पास दौड़ के आया और कहने लगा फादर जी आपने मुझे पहचान लिया। मैंने कहा नहीं बेटा। उसने उस दिन की घटना कही। मैंने यहां घुटने टेक कर पाप स्वीकार किया, मुझे याद आया। अब कहने लगा फादर जी उस दिन से मैंने मेरे अंदर की सारी बुराइयों को छोड़ दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये होता है कि होश में आना, ये होता है कि नई दृष्टि प्राप्त करना, ये होता है कि शैतान से ईश्वर की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर मुड़ना। केवल एक दिन मुड़ना काफी नहीं है, हमें बराबर उसमें बनाए रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13 में प्रभु का वचन पढ़ते हैं। वहां पर प्रभु का वचन हमें बताता है कि जो अपने पाप छिपाता है उस पर दया नहीं की जाती है, बल्कि जो अपने पाप स्वीकार करता है, प्रकट कर देता है और छोड़ देता है, उस पर दया की जाती है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पश्चाताप यही है अपने पाप को स्वीकार करना। मैं पापी हूं करके स्वीकार करना और अपने पापों के लिए रोना, जैसे पापिन स्त्री रोई थी। जिस तरह से पेतरुस अपने पाप के लिए रोया था, वैसे ही हमें रोना। उसके बाद पाप स्वीकार में कि फादर के पास प्रकट रूप से बिना छिपाए सारी बातें बताना। और तीसरी बात कि दृढ़ संकल्प करना कि मैं फिर से पाप नहीं करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, कि हम सभी लोगों को इस तरह से इस 40 के दिनों में और इस साधना के समय में हम लोगों को और हम लोग पास का पर्व में प्रवेश करने के पहले एक अच्छा पाप स्वीकार करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोगों ने पाप स्वीकार किया। अनेक बार हम लोग सोचते हैं हम कुछ चोरी करते हैं, हमने पाप स्वीकार किया, हमारे जो है पाप क्षमा हो गए हैं। हमने चोरी का सामान वापस नहीं लौटाया, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं दी। प्रभु का वचन हमें कहता है कि एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या हम लोग 15 और 16 पढ़ेंगे। वहां पर प्रभु का वचन कहता है, यदि दुष्ट बंधक लौटा देता है, लूटा हुआ सामान वापस कर देता है, जीवन प्रदान करने वाले नियमों का पालन करता और पाप का परित्याग करता है, वह निश्चय ही जीवित रहेगा, वह नहीं मरेगा। उसके द्वारा किए गए पापों में से किसी को भी याद नहीं रखा जाएगा। उसने न्याय और सत्य का आचरण किया है, वह अवश्य जीवित रहेगा। कि एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 16 और 15 और 16 प्रभु का वचन हमें बताता है कि जो हम लोगों ने लूटा है या हम लोगों ने किसी का नाम बदनाम किया है, हमने पाप स्वीकार किया है, काफी नहीं, हमें लोगों से जाके बताना है जो मैंने बताया है वो झूठा है, तभी हमारा दंड भी मुक्त होगा। पाप स्वीकार से हमारा पाप मुक्त होता है और क्षतिपूर्ति के द्वारा हमारा दंड भी मुक्त हो जाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम एक सच्चा पश्चाताप करते हुए प्रभु के
पास लौटे। यही बात प्रभु आज हमें सिखाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पाप और पश्चाताप का विषय बहुत ही लंबा है, पर हमारे पास ये 35-40 मिनट है और इस 40 मिनटों में मैंने जो है आप लोगों को कुछ बातें बताने की कोशिश की है। कृपया आप इस बातों पर ध्यान दें और प्रभु का वचन सुने। यदि आप हमारे आश्रम के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो अनुग्रह आश्रम यूट्यूब में जाएं। वहां पर आपको रोजाना सुबह 5 बजे शब्द दे बना, 12 से 1 बजे करुणा रोजरी, 3 से 4 बजे क्रूज का रास्ता और शाम को 7 से 8 बजे तक आप लोगों को आराधना स्तुति होगी। आपकी निवेदन जरूरतें हमारे पास भेजिए, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। इस वक्त हम आप सबों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। ये प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। ये प्रभु हमें पाप की गंभीरता को समझने की कृपा दे। आओ पाप को छोड़कर आपके पास होश में आकर लौटकर एक पवित्र जीवन उड़ाऊ पुत्र के समान फिर से बेटा बनकर जीने की कृपा तो हमें प्रदान कर प्रभु, ताकि हम हमेशा तेरे साथ तेरे बेटे बनकर बेटी बनकर जीवन बिता सकें। यही प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सबको जय यीशु की। धन्यवाद फादर रडोल्फ आपके सुंदर शब्दों के लिए। आपके संबोधन द्वारा हमें आध्यात्मिक भोजन प्राप्त हुआ है। अब हमारे साथ स्नेहित साजी हैं। ये यूथ यूनाइटेड फॉर क्राइस्ट के सदस्य हैं। वायु4सी दिल्ली करिश्माई नवीनीकरण का यूथ विंग है। स्नेहित साजी अभी वायु4सी की कोर टीम में हैं। आज वह अपना साक्ष्य देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं। सभी को जय यीशु। मेरा नाम स्नेहित शाजी है और मैं 21 वर्ष का हूँ। घर पे मेरी मम्मी है जो एक टीचर है सेंट फ्रांसिस डिसेल स्कूल में। मेरे पापा है जो एयरफोर्स में काम करते हैं और मेरी एक बड़ी बहन है जो मुझसे 5 साल बड़ी है और वो भी एक टीचर है। तो मेरा जो रिलेशनशिप है प्रभु के साथ ये कुछ साल पहले शुरू हुआ था, बट अगर मैं थोड़ा बचपन के बारे में थोड़ा बताऊं अपने बारे में, तो मैं हमेशा से एक वैसा ईसाई रहा हूं जो प्रभु को काफ़ी प्रश्न करता था। अगर मैं आपको एक उदाहरण बताऊं तो जब हम मिसा बलिदान में जब हम अटेंड करते हैं तो मिसा बलिदान में कई चीज़ें होती है और मैं हमेशा उन चीज़ों को प्रश्न करता था कि अगर हम एक चीज़ को एक पर्टिकुलर तरीके से किया जा रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है। और मैं ऐसे काफ़ी प्रश्न करता था और मैंने एक बारी तो मैंने ये तक सोचा हुआ है कि बाइबल एक ऐसा एक पुस्तक होगा जो एक बहुत एक फेमस एक लेखक ने लिखा है और वो पुस्तक फेमस हो गया और हम सब उसको ऐसे ही विश्वास कर रहे हैं। तो अगर मैं बेसिकली ये बोलूँ तो मैं हमेशा मैं ज़्यादा एक रिचुअलिस्टिक पर्सन रहा हूँ, जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं। मैं उन चीज़ों का मैं महत्व समझ नहीं पाया, बस लोग कर रहे हैं इसलिए शायद से मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। ये एक फीलिंग हमेशा मन में रहती थी। तो अगर मैंने पिताजी के बारे में थोड़ा बताऊँ तो वो एयरफोर्स में है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और हमेशा से मैं उनको समझने में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई है क्योंकि उनके एक तौर तरीके थोड़े डिफरेंट थे। वो कम एक्सप्रेस करते थे और वो कम चीज़ें शेयर करते थे। तो मैं तो एट टाइम्स मैंने उनसे जब चीज़ें शेयर करने की कोशिश करी है तो मुझे थोड़ा दिक्कत होता था, बिकॉज उनका एक, जैसे मैंने बताया, उनका एक डिफरेंट एक तौर तरीका है चीज़ों को देखने का, उनका एक डिफरेंट नज़रिया है चीज़ों को देखने का। तो मैं उनको एक्सेप्ट करने में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई है। और फिर जैसे ही मैं बड़ा हुआ, जब मैं 9वीं कक्षा में जब मैं आया तो मेरे दोस्तों ने मुझे अश्लील फिल्मों के बारे में बताया और उन्होंने ये भी बताया
कि ये फिल्में देखकर इन फिल्मों का नेचर कितना ज़्यादा एडिक्टिव है, और एक बार किसी ने देखना शुरू किया तो वो रोक नहीं पाते उस चीज़ को, और इस चीज़ से निकल नहीं पाते। तो मैं हमेशा सोचता रहा कि ऐसे फिल्मों में या फिर ऐसे चलचित्रों में इतनी क्या बड़ी बात है कि लोग नहीं निकल पाते इन चीज़ों से। तो एक दिन मैंने जब मैं घर पे था, मैंने इंटरनेट खोला और मैंने इन फिल्मों के बारे में इन फिल्मों के बारे में देखा मैंने, और मैंने सोचा था कि मैं 5-10 मिनट देखूंगा, बट उस दिन मैंने अराउंड 1 या 2 घंटा मैंने कंटिन्यूसली मैंने देखा। और जैसे देखने के बाद मन में काफ़ी एक भारीपन आया। और आज के ज़माने में तो हमारे पास स्मार्टफोन आ गया, सो ये सारी चीज़ें इतना इजीली अवेलेबल है, हम बस एक क्लिक दूर है, हम बस एक फ़ोन में कुछ दबाते हैं, फ़ोन में आ गया, हमने क्लिक कर लिया और लो हमारे पास सारा सो कॉल्ड इन्फॉर्मेशन है। लेकिन हाँ, तो उस रात को मुझे याद है मेरी दादी आई हुई थी केरल से, और मैं उनको अच्छे नज़रों में नहीं देख पा रहा था ये सारे चलचित्र देखने के बाद। और ये जानते हुए मुझे मन में और भी काफ़ी भारीपन लगा, और मैं खुद को रेस्पेक्ट किया, मैं खुद को प्यार तक नहीं कर पा रहा था, बिकॉज मुझे खुद से ही घृणा हो रही थी ये सारी चीज़ें सोच के। सो उसी के अगले साल हमारे स्कूल में एक रिट्रीट था, और उस रिट्रीट के एडोरेशन में, उस रिट्रीट की आराधना के वक्त मैं वहाँ के जो प्रीचर थे वो कह रहे थे दैट आप अपने जीवन को समर्पित करो, प्रभु से कोई भी एक चीज़ मांगो। और मुझे अभी भी याद है, मैं उस रिट्रीट के एकदम लास्ट रो में बैठा हुआ था, और मैंने प्रभु को उस वक्त मैंने बोला, बिकॉज ये सब अश्लील फिल्में देखने के बाद मन में काफ़ी भारीपन हो गया था, जो कि मैंने गिटार प्ले करके, जो कि मैंने दोस्तों से बात करके, वो भारीपन कम नहीं हुआ। और वो मुझे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मुझे खुद से ही घृणा हो रही थी, मैं खुद से ही शर्मिंदा था। और उस एक रिट्रीट में, और उस वक्त आराधना के वक्त मैंने यीशु को देखते हुए मैंने बोला, अगर आप सचमुच अगर आप एग्जिस्ट करते हो, सचमुच अगर आप हो इस दुनिया में, तो मुझे इस क्षण आके आप मुझे, मेरे मन में जो भारीपन है ये आप मुझसे ले जाओ, बिकॉज ये मुझसे नहीं और सहा नहीं जा रहा। और उस वक्त मुझे याद है, उस आराधना के वक्त मुझे फिजिकली मुझे फील हुआ कि कोई मुझे आके छू रहा है। और मुझे अभी भी याद है, मैं लास्ट रो में था और मैं फूट के मैं रोने लगा, और मेरे जो भी आगे जो लोग जो बैठे हुए थे वो मुझे पीछे मुड़ के देख रहे थे। और बट मुझे उस टाइम पे मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया, मैं रोए जा रहा था, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज मैं समझ गया था ये वो क्षण है जहाँ पे प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी है और प्रभु एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। और तो बाहर से मैं रो रहा हूँ, बट मन ही मन से मैं इतना ज़्यादा खुश था, और वो एक फीलिंग को मैं अभी शब्दों में प्रकट करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। और वहाँ से मेरा रिलेशनशिप शुरू हुआ प्रभु के साथ। और अगर मैं अब आज की तारीख में अगर मैं बताऊँ, तो मेरा प्रभु के साथ काफ़ी अच्छा बंधन है, एक पर्सनल रिलेशनशिप है प्रभु के साथ। तो अभी भी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी मुश्किल होती है, अभी भी मैं अपने पिताजी को समझने की कोशिश करता हूँ। बट एक जो चीज़ मैं रियलाइज़ किया है वो यह है कि जब हम प्रभु के संबंध में आ जाते हैं, जब हम उसके महत्व को समझ पाते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो चीज़ों को देखने का एक नज़रिया ही हमारा बदल जाता है। तो मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर ज़िंदगी में चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो भी रही है, तो अगर प्रभु हमारे साथ है, अगर हम प्रभु का हाथ थाम कर पकड़ कर चलते हैं आगे को, तो हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो हमसे प्यार करता है, हमारे पापों को नहीं देखता, और बस उसी का हाथ थाम के हमें आगे बढ़ना है और ज़िंदगी की चुनौतियों को फेस करना है।